इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कल क्या होगा? कल है सेंसेक्स का वीकली सीरीज के एक्सपायरी और ट्रम्प भाई साहब के पागलपंती के चक्कर पे बाजार में हेवी सेल ऑफ हमें देखने को मिला। यूरोपियन नेशंस का बात करूं तो वहां पे भी हमें सेल ऑफ नजर आ रहा है, बट ट्रम्प के साथ यूरोपियन नेशंस का भी एक तू मैं चालू हो गया। ट्रेड वॉर वहां पे चालू हो गया है। 10 से 25% का टैरिफ लगने का धमकी है और 10% तो फरवरी महीने से ही लग जाएगा, ये तो बात हो चुका है। ग्रीनलैंड के ऊपर ये पूरा का पूरा झमेला है। तो ट्रम्प भाई साहब ने वेनेजुएला को ऑलरेडी कैप्चर कर लिया, अब ग्रीनलैंड को भी कैप्चर करना चाहता है और इसके वजह से बाजार में यूरोपियन नेशन के साथ एक लड़ाई चालू हो गया है, जिसका असर ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में, यूएस मार्केट में भी देखने को मिला। अगर आप देखोगे ना ग्लोबल मार्केट, तो कल आप देखिए यूएस मार्केट खुद आपका नेगेटिव गया, यूरोपियन मार्केट अभी भी नेगेटिव में चल रहा है और एशियन बाजार सुबह से ही हल्का फुल्का मिक्स सेटअप के साथ था, बट इंडियन मार्केट गिरने वाला था बिकॉज बड़े हेवी वेट्स का अगर आप एडीआर देखोगे तो उसमें ऑलरेडी आपको रात को नेगेटिविटी देखने को मिलेगा और इसी कारण था कि आज हमें चौतरफा सेल ऑफ, हमें सारे के सारे ब्रॉडर इंडेक्स रेड निशान पे नजर आए। डेज लो से बाजार ने रिकवरी जरूर किया है, बट अभी भी ट्रेंड में कोई चेंज नहीं है। मार्केट 25,000 को सस्टेन कर लिया, अब देखते आगे क्या करता है। सेक्टर वाइज बात करें तो सब में रेडी होगा, बट सिवाय मेटल काउंटर्स, बिकॉज गोल्ड और सिल्वर सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट कहते हैं उसे। तो जहां पे मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ ट्रेड वॉर, तो गोल्ड और सिल्वर में ना आपको हमेशा इन्वेस्टमेंट में बढ़ोतरी नजर आएगा और इसी वजह से डिमांड बढ़ रहा है, तो बाजार में इसका प्राइसिंग का भी एप्रिसिएशन हमें देखने को मिल रहा है। नाउ आज अगर इंडियन मार्केट का बात करूं तो ओवरऑल मार्केट निफ्टी आप देखोगे ना तो 0.3% नेगेटिव बंद है और हालांकि बाजार 25,000 के जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था इसे मार्केट ने ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ लो बनाया 24,919 और फिर यहां से रिवर्स बैक करके 25,175 पे बंद है। मतलब हम लोग के पास अभी भी यहां पे ये सपोर्ट को बाजार ने ब्रेक किया, नीचे की तरफ ड्रॉप डाउन देके फिर से इसको रिगेन करके इसके ऊपर और 157 पॉइंट्स जाके सस्टेन करके क्लोजिंग दिया, विच इज स्टिल अ ग्रेट डील बिकॉज एक अच्छा ड्रॉप डाउन के बाद रिवर्सल दिया और उसके बाद फिर मार्केट गिरा और यहां पे समहाउ अपने आप को फ्लैट लास्ट के 2 घंटे में क्लोज होते हुए नजर आए। बढ़ा ओवरऑल एक अच्छा सेशन बाजार में रहा ट्रेडिंग के हिसाब से। बैंक निफ्टी का बात करूं तो बैंक निफ्टी में आज हमें हेवी सेल ऑफ और 59,000 के नीचे ब्रेकडाउन और 58,800 के आसपास क्लोजिंग, बट लो देखोगे ना तो 58,273, मतलब 58,200 300 के जोन के आसपास, जहां पे मैंने आपको कल के लेवल्स दिए थे ना कि अट्रैक्शन पॉइंट है, तो बाजार ऑलमोस्ट ये लेवल के आसपास हमें ब्रेक डाउन करते हुए नजर आया और यहां से बाउंस बैक करके वापस हमें 59,000 को रीगेन करने की कोशिश किया था, बट समहाउ क्लोजिंग आपका 58,800 में जाके ही हुआ है। अब यहां से क्या नीचे और गिरेगा, चलिए इसको ऊपर डिस्कस करेंगे। एक और है सेंसेक्स, अगर यहां मैं बात करूं तो 82,000 के नीचे बाजार आ चुका है। तो कल के वीडियो पे मैंने ऑलरेडी कहा था कि 82,000 ब्रेक करेगा और 81,000 के आसपास अट्रैक्शन है। अगर आपको याद नहीं तो आप पुराना वीडियो देख लीजिएगा और मार्केट आज 81,124 तक का लो बनाया, तो एक अच्छा सेल ऑफ हमें सेंसेक्स में भी देखने को मिल गया है और कल एक्सपायरी है। तो बाजार में अगर हल्का सा बेयर ट्रैप का रिस्क लेना चाहता है तो मार्केट एक बार बेयर ट्रैप करेगा, उसके बाद फिर गिरेगा। टेलीग्राम पे बात करें तो आज टेलीग्राम पे हम लोगों ने कोई ट्रेड पोस्ट नहीं किया, उसके पीछे का रीजन भी है। सबसे पहला रीजन, मैं आज अवेलेबल नहीं था, इसलिए माफी मांगता हूं बिकॉज ये जो छुट्टी है ये हमारा अनसर्टेन नहीं था, ये 2 हफ्ते से प्लान था और इस दिन को छुट्टी लेने वाले थे हम लोग। ये पहले से ही हमारे प्रीमियम ग्रुप को भी अनाउंसमेंट कर दिए थे और ये पूरे हफ्ते में सरस्वती पूजा भी है, गणेश पूजा भी है, तो थोड़ा बहुत हमें यहाँ पे छुट्टी मिलेगा। तो इन दैट केस आज हम लोगों ने प्रीमियम ग्रुप पे ट्रेड नहीं दिया था, बट फ्री ग्रुप में ट्रेड पोस्ट करने वाले थे। बट जिस हिसाब से बाजार में अनसर्टेनिटी था तो मैंने टीम को ऑलरेडी कहा था कि अगर मार्केट क्लियर का डायरेक्शन नहीं दे रहा और यहाँ पे काफी हाई वोलेटिलिटी है तो लाइव कमेंट्री अपडेट आप नहीं कर पा रहे हो बिकॉज आप अपने एल्गो देख रहे हो, यहाँ पे भी देख रहे हो, तो इन दैट केस अवॉइड करना, फालतू में रिस्क नहीं लेना मुझे अनसर्टेन मार्केट में। तो इन दैट केस उन्होंने भी ज्यादा कोई ट्रेड पोस्ट कर नहीं पाया। कल हम लोग जरूर ट्रेडिंग करेंगे, प्रीमियम ग्रुप पे भी कोशिश करेंगे ट्रेड करने का और फ्री ग्रुप पे भी जरूर पोस्ट करेंगे आप लोगों के लिए ट्रेड। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो आज के लिए माफी चाहता हूं बिकॉज ऑफ फैमिली फंक्शन आई वाज नॉट अवेलेबल, बाकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ आ जाते हैं निफ्टी को स्टार्ट करते हैं। तो जिस हिसाब से बाजार में गैप फिल हुआ, नाउ लुक एट दिस, कल के वीडियो पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मार्केट का यहां पे मीन है 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो बाजार टेस्ट कर चुका था, ऑलमोस्ट छोटा सा गैप था, तो मार्केट ने आज उसको टेस्ट किया, ब्रेकडाउन दिया और फिर रिगेन किया। इसे कहते हैं कि मीन के नीचे ब्रेकडाउन और मीन को वापस रिगेन करके सस्टेन करके क्लोजिंग। ठीक है, अब सीन क्या है कि एज बिकॉज आज बाजार ने ये स्टंट वाला गेम प्ले किया ना,
अब प्रॉब्लम है कि अगर मार्केट यहां से रिवर्सल देना चाहता है तो चांसेस आर देयर, बिकॉज नेक्स्ट वीक मार्केट का बजट वाला रैली हो सकता है और हमें ऑलरेडी एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन देखने को मिल गया, यानी कि बाय इन डिप अपॉर्चुनिटी मार्केट के पास है। बट मैं आपको भी बाय रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, बिकॉज कंफर्मेशन जो है अपसाइड का, वो कंफर्मेशन हमें अभी तक मिला नहीं है, दिस इज स्टिल पेंडिंग, इसीलिए बाय रिकमेंडेशन आपका नहीं रहेगा, वेट एंड वॉच रहेगा। देखते हैं मार्केट कैसे गेम प्ले करता है। स्टॉक स्पेसिफिक में वैल्यूएशन अगर अच्छा कम आपको सस्ता में मिल रहा है स्टॉक स्पेसिफिक, तो आप बाय कर सकते हैं, बट अदरवाइज अवॉइड कीजिएगा, बिकॉज यहां से अगर मार्केट रिवर्सल नहीं देता है तो फिर हमें डायरेक्टली ड्रॉप डाउन हमें देखने को मिलेगा और सपोर्ट होगा यहां पे एक और यहां पे। तो बेसिकली ये इमीडिएट 3 स्मॉल सपोर्ट जो कि आपका राउंड फिगर पे बात करें, सो लेट मी ड्रॉ डाउन द लेवल्स फॉर यू। 25,000 के लेवल पे इमीडिएट सपोर्ट, ये ब्रेक किया तो 24,800, 24,800, 24,600 एंड 500, दिस आर द नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट कम अट्रैक्शन अगर बाजार में हेवी सेल ऑफ होता है। तो प्लीज थोड़ा बच के रहे, बिकॉज ट्रम्प भाई साहब के ऊपर कोई भरोसा नहीं कर सकता है। नाउ अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा है, तो प्लीज बी कॉशन। जहां तक डेली चार्ट को हटा के अगर आवरली चार्ट में बात करूं तो हमें एक अच्छा स्विंग मोमेंटम बाजार में आज देखने को मिलेगा, ड्रॉप डाउन भी और रिवर्सल भी। लुक एट दिस, वेरी क्लोजली वॉच कीजिएगा। हमने देखा मॉर्निंग के पहला घंटे पे बाजार में स्विंग मोमेंटम किया, वापस बैक टू द बेस लाइन डाउन साइड पे, और उसके बाद जैसे ब्रेक डाउन किया ना डायरेक्ट 24,900 एक अप्रोक्सीमेटली इसके आसपास का बाजार ने लो लगाया, और उसी कैंडल पे आप देखोगे ना हल्का रिवर्स किया, नेक्स्ट कैंडल पे पूरा रिवर्सल, और उसके बाद वाले कैंडल पे पूरा का पूरा यू टर्न, मतलब वी शेप रिकवरी, फिर उसके बाद वाले कैंडल पे गिरा, फिर यहां पे फ्लैट जाके बाजार समा 25,150 के ऊपर सस्टेन किया है। तो आवरली चार्ट में काफी कबड्डी है और यहां पे हल्का फुल्का सा अभी भी अट्रैक्शन है, जो कि 25,530 रेजिस्टेंस का बात कर रहा हूं, इसके बाद 25,322 ये है रेजिस्टेंस, बेसिकली ये है 50 EMA, ये है 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सो ये मूविंग एवरेजेस दोनों ऊपर है और मार्केट काफी नीचे डेविएट करके गिरा हुआ है। अगर गिरावट और कंटिन्यू करता है तो फिर प्रॉब्लम होगा। ऑलरेडी एक डेथ क्रॉस बना हुआ था, अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा तो मैंने आप लोग कहा भी था कि बाजार में यहां पे एक डेथ क्रॉस है, और डेथ क्रॉस का मतलब है कि यहां पे सेल सिग्नल आ रहा है, और उसके हिसाब से बाजार, ये देखो डेथ क्रॉस यहां आया, बेयर्स को ट्रैप किया, उसके बाद हल्का फुल्का कबड्डी किया और फिर यहां तक का ड्रॉप डाउन दे दिया, यानी कि अच्छा खासा मोमेंटम, और मार्केट इस डेथ क्रॉस के ऊपर ब्रेकआउट किया भी नहीं है, जिससे अच्छी बात है। तो इन दैट केस एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन, और जिनको प्रोजेक्टेड टारगेट चाहिए था उनको मिल गया होगा अगर आपने डेथ क्रॉस को फॉलो किया है। तो लेवल्स नोट कर लेते हैं, एक बार पीसीआर दिखा देता हूं उससे पहले, उसके बाद लेवल नोट करा देता हूं। तो वीडियो देख रहे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और यहां पे पीसीआर 0.68 सेल सिग्नल है, बट जिस हिसाब से आज यहां पे देखोगे ना आप लो लगाया था, पीसीआर भी देखोगे तो ऑलमोस्ट यहां तक का लो लगा है, राइट 0.50 के आसपास ऑलमोस्ट गया था, वहां से रिबाउंड करके वापस हल्का नीचे आके बंद हुआ है, व्हिच मींस कि मार्केट समहाउ अपने आप को एक अच्छा लेवल पे है, और 0.76 के ऊपर अगर 0.70 के ऊपर अगर चला जाता तो फिर ये सेल से न्यूट्रल में कन्वर्ट हो जाएगा, बट फिलहाल अभी डिक्लाइनिंग फेज पे है, और यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप अट्रैक्शन के हिसाब से बेयर सेंटीमेंट को ज्यादा दर्शा रहा है, इसलिए बेयर ट्रैप का एक रिस्क वार्निंग देना पड़ेगा बाय डिफॉल्ट, मजबूरी है। बट हाँ ओवरऑल मार्केट थोड़ा सा अनसर्टेनिटी के साथ है और बेयर साइड का सेंटीमेंट को डिक्लाइनिंग मोड पे बाजार दिखा रहा है। ये आपका मिड जोन, ऑब्वियस रीजन है अट्रैक्शन, सपोर्ट पे कौन है 25,000 ब्रेक किया 24,900, 24,800, ये इमीडिएट सपोर्ट, उसके बाद मैं दे नहीं रहा हूं। और रेजिस्टेंस का बात करें 25,200, 25,300 ये ऊपर की तरफ, इसके बाद ब्रेकआउट किया तो 25,400, 450, 500 के जोन पे हमें देखने को मिलेगा, 25,500 सो एंड सो फोर्थ, राइट। तो ये डेटा होगा बेरिश। मैंने कल के वीडियो पे ये जनरली मैं मिक्स्ड लिखता, अगर आपको याद होगा मैं मिक्स्ड लिख रहा था, बट कल के वीडियो पे अगर आप देखोगे ना मैं क्लियरली आपको बेयर सेंटीमेंट दिया था, ऐसे बड़े में बेयर लिखा था और नीचे में यहां पे मैंने मिक्स्ड व्यू रखा था, बिकॉज बाजार 25,000 के नीचे ब्रेकडाउन नहीं हुआ था। आज भी 25,150 के ऊपर बंद है, तो इसके नीचे ब्रेकडाउन नहीं हुआ, तो मिक्स्ड व्यू तो देना पड़ेगा, बट इंक्लाइन टू द बेयर व्यू, और मार्केट ट्रैप कर सकता है, तो इसका भी एक रिस्क वार्निंग मैं दे देता हूं। तो ये फॉलो कीजिएगा, मिक्स्ड व्यू है बट इंक्लाइन टू द बेयर व्यू है, यानी कि झुकाव बेयर साइड में है, सेल एट राइज हो रहा है, इंस्टेड ऑफ बाइंग डीप बाजार सेल एट राइज कर रहा है, और बेयर ट्रैप का भी रिस्क रहेगा। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, डेली चार्ट पे अगर आप देख रहे हो मार्केट में अच्छा गिरावट आया और अभी भी एक अच्छा खासा गैप है, देयर स्टिल अ गैप। अगर बाजार इस गैप को फिल करना चाहता है तो बहुत गंदा गिरने वाला है,
क्योंकि मार्केट यहां पे जो गैप बना रखा ना, ये आपका 56,462, मतलब सोचो बाजार अभी कहां पे है, 58,800 प्लस बाजार बंद है। यहां से यहां तक एक अच्छा खासा 2000 पॉइंट से ज्यादा, ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट का अप्रोक्सीमेटली आप पकड़ लो कि ड्रॉप डाउन हमें देखने को मिल सकता है। तो ये थोड़ा सा रिस्क फैक्टर होगा, बट उम्मीद कर रहा हूं कि बाजार ना ही गिरे तो बेहतर होगा, बिकॉज कहीं ना कहीं मार्केट में जो लास्ट में जो वीक बना है ना, तो मतलब यहां पे बायर्स हैव एंटर्ड, और बायर्स एंट्री जब किया तो बाजार में बायर्स को ट्रैप भी कल करेगा, तो वहां पे थोड़ा रिस्क होगा। मार्केट के पास दो लेवल पे सपोर्ट है, एक तो 59,000 जो बाजार आज सस्टेन नहीं कर पाए तो ये टूट गया, नेक्स्ट है 58,500, ये बाजार रिगेन कर लिया और इसके ऊपर जाके क्लोजिंग दिया 58,800 के ऊपर, तो नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर बाजार एक और सपोर्ट को यूज किया और क्लोजिंग दिया है, तो विच इज अ ग्रेट डील। और आवरली चार्ट पे भी अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि मार्केट ने आज यहां पे मीन ब्रेकडाउन किया, लुक एट दिस, मीन ब्रेकडाउन किया और उसके नीचे जाके यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिल गया। एक प्रॉब्लम जो बाजार में अभी आप देखोगे ना, मैं जूम इन कर रहा हूं बिकॉज आप देखोगे ना, यह देखो ब्रेकडाउन और रिवर्सल फिर नीचे की तरफ, मतलब यहां पे बाजार समहाउ 58,500 के आसपास एक अट्रैक्शन बना रहा है, और बाजार को अगर हल्का सा बेयर रैली करना है डाउन साइड में और गिरना है तो ये लेवल को एक बार मार्केट दोबारा कल टेस्ट करेगा, नहीं तो ऊपर की तरफ 59,000 टू 59,200 300। अब देखते हैं कि आज रात आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, राइट, और इंफोसिस जैसे काउंटर्स के एडीआर कैसे ट्रेड, यानी कि जो अमेरिका में जब यूएस मार्केट में जो ट्रेड करते हैं एडीआर जिसे हम लोग कहते हैं, वो कैसे आज ट्रेड करते हैं, बिकॉज कल आईसीसी बैंक एडीआर ड्रास्टिक गिरा हुआ था, समझ में आ गया था कि इंडियन मार्केट खुलते ही आज अच्छा खासा पिटेगा, स्पेशली बैंकिंग काउंटर्स तो पिटते हुए नजर भी आ गया। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, यहां पे आप देखोगे तो बैंक निफ्टी 0.66 सेल सिग्नल दे रहा है, ओपन इंटरेस्ट पे आप देखोगे ना तो कॉल साइड और पुट साइड दोनों तरफ सेंटीमेंट बेयरिश इंडिकेट कर रहा है, और इन दैट केस बेयर ट्रैप का एक रिस्क वार्निंग मैं आपको दे देता हूं, तो प्लीज बी कॉशन। और आज सबसे ज्यादा पिटाना तो वो आप देखो बैंक निफ्टी है, 1% डाउन है, उसके पीछे का रीजन है आप देखोगे बैंकिंग काउंटर्स में आज दो हैवीवेट एचडीएफसी आईसीआईसी दोनों के दोनों ब्लडबाथ, साथ साथ आप देखोगे तो एक्सिस बैंक, एसबीआई, आपका लुक एट दिस, सारे के सारे बैंकिंग बैंक नेगेटिव में है, सिवाय इंडसइंड बैंक और फेडरल बैंक को छोड़ के बाकी मेजोरिटी आपका नेगेटिव में ही हमें देखने को मिलेगा, ब्लड बाथ पे देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी का जो लेवल्स है वो नोट कर लेते हैं, यहां पे देख लीजिए 58,800 पे हमारा बैंक निफ्टी क्लोज है, तो हमारा मिड जोन लेट्स से 58,800 को ही ले लेते हैं, एकदम मिड जोन पे ही बंद हुआ है। सपोर्ट ऑब्वियसली 58,600 58,500, मेरे हिसाब से मार्केट अगर कल डाउन प्ले गेम करना चाहता तो ये लेवल को टेस्ट दोबारा करेगा, और ब्रेक किया तो 300 200 और 58,000 तक का भी ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है, राइट, बिकॉज 2000 पॉइंट का गैप है, कहां पे मीन लेवल से याद होगा आपको, मैंने दिखाया थोड़ी देर पहले 2000 पॉइंट का गैप, मीन लेवल 56,400 पे है, मीन कहां पे है, मीन है 56,400 अप्रोक्सीमेटली। सो यहां तक का ड्रॉप डाउन अगर बाजार देना चाहता है गैप फिल करने के लिए तो प्रॉब्लम होगा, नहीं तो फिर अगर रिवर्स करता है समहाउ बजट से पहले मार्केट हायर लेवल पर होल्ड करना चाहता है तो ये लेवल के आसपास ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस का मैट्रेशन सेंटीमेंट हल्का सा बेरिश होगा, बिकॉज आज 59,000 सपोर्ट टूट गया, बट फिर मिक्स्ड व्यू मैं रखना चाहूंगा, जस्ट बिकॉज मार्केट सिर्फ 200 पॉइंट ही नीचे है ना, देखो सॉरी 58,800 पे है, ये लेवल से सिर्फ 200 पॉइंट नीचे है, इसलिए मिक्स रख रहा हूं, बट अगर देखा जाए तो बाजार में बेयर सेंटीमेंट ऑन है और बेयर को ट्रैप करने का एक रिस्क रहेगा, तो ये ट्रैप का वार्निंग दे देता हूं, क्योंकि ट्रैप का वार्निंग रहेगा, मार्केट कभी भी आज भी देखोगे ना गिरा रिवर्स बैक कर गया, राइट, बट हाँ अगर अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला, जिनको टारगेट बुक हो गया और नहीं किया बुक और लालच के चक्कर में बैठे रहे तो फिर ट्रैप तो करेगा ही बाजार। चलिए सेंसेक्स का बात करें, एक अच्छा खासा गैप डाउन और उसके बाद मार्केट में हेवी सेल ऑफ बाजार में देखने को मिला, यहां से देखो जबरदस्त सेल ऑफ हमें देखने को मिलेगा। डेली चार्ट पे अगर आप मान के चलो कि आपने सिर्फ यहां पे भी जब क्रॉस हुआ था स्मॉलर जो टाइम फ्रेम पे तो भी लेते, तो मार्केट मीन लेवल के आसपास, ये लेवल के आसपास अट्रैक्शन था, और ये दिख रहा ब्लैक लाइन, यहां तक का बाजार में सपोर्ट लाइन को आज बाजार ने टेस्ट किया ऑलमोस्ट, और यहां से रिवर्सल देके बाजार बंद हुआ। तो ओवरऑल सेटअप ऐसा है कि बैंक सेंसेक्स का बात करूं तो आज लेट मी शो यू सेंसेक्स का चार्ट, आप देखोगे यहां पे, यस आज ऑलमोस्ट 81,000 के आसपास मैंने कल के वीडियो पे कहा था अट्रैक्शन है बिकॉज ऑफ द ब्लैक लाइन, राइट, मार्केट 81,124 ऑलमोस्ट क्लोज टू 81,000 के आसपास ड्रॉप डाउन दे दिया, और हम लोग बंद थे 82,180, मतलब देखा जाए तो 1000 पॉइंट से भी ज्यादा का गिरावट मार्केट में दिया आज, और रिवर्स बैक करके वापस
800 पॉइंट रिवर्स भी किया, 81,900 के जाके बंद किया है। हल्का सा और सस्टेन कर लेता तो ठीक था, बिकॉज फिर हम लोग 82,000 के ऊपर बंद हो सकते थे, बट चलो कोई बात नहीं। डेली चार्ट को हटा के अगर आवरली चार्ट पे देखेंगे सेंसेक्स का हालत, तो ऑब्वियसली यहां पे आपको दिख रहा होगा कि मार्केट में बना है डेथ क्रॉस, विच मींस के सेल सिग्नल है। निफ्टी में भी डेथ क्रॉस है, सेंसेक्स में भी डेथ क्रॉस है, बैंक निफ्टी में डेथ क्रॉस नहीं है। सो थोड़ा सा वहां पे प्रॉब्लम है, और बट इन दोनों में सेल सिग्नल है और बाजार अच्छा खासा ड्रॉप डाउन दे चुका है ऑलरेडी। अब अगर मार्केट रिवर्स बैक करता है तो 20, 50, 200 यामा को रिट्रेसमेंट अगर आप यहां से प्लॉट कर रहे हो, जिसे हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट कहते हैं, तो 0.618 का जो डेटा है वो आपका लगभग ये 50 यामा के आसपास आना चाहिए। तो इट मींस कि 83,000 के आसपास अप्रोक्सीमेटली आना चाहिए, बट उसके पहले हमारे पास होगा 82, 400, 500 के जोन के आसपास एक लेवल ऑफ अट्रैक्शन बेस्ड ऑन दिस लेवल। अगर मार्केट रीगेन करना चाहता है तो देखते हैं कि क्या करता है। फिलहाल 82,000 के नीचे ही बाजार है, तो फिलहाल वही रीगेन कर ले तो बहुत बड़ी बात होगा। कल एक्सपायरी है, वहां तक मुझे डर लग रहा है कि बाजार कहीं ड्रॉप डाउन ना दे दे। यहां पे हल्का सा अभी भी बायर साइड पे है, बट डिक्लाइनिंग मोड पे, और सेल सिग्नल अभी तक आया नहीं, बिकॉज 0.7 अभी तक सस्टेन किया, 0.8 के ऊपर है। 0.7 से ब्रेकडाउन देगा तो हमें सेल आएगा, और यहां पे सेंटीमेंट बेरिश है, बट बिकॉज लास्ट में जो रिकवरी किया उस हिसाब से थोड़ा सा शॉर्ट बिल्ड में हमारा अनवाइंडिंग भी देखने को, सॉरी लॉन्ग बिल्ड पे अनवाइंडिंग देखने को मिलेगा पुट साइड में, जो बाजार का थोड़ा सा आपका सेंटीमेंट को चेंज किया है। बट हाँ, अभी भी 81,900 प्लस बाजार है, तो मिड पॉइंट को हम लोग 82,000 पे लेते हैं और मार्केट बिलो द मिड पॉइंट है, ठीक है ना। अपसाइड में जो रेजिस्टेंस का मैट्रेशन होगा वो है 82,000, इसको रिगेन करना जरूरी है। अगर ये किया तो 82,200 टू 300 के जोन, 82,500 के जोन, उसके बाद ब्रेकआउट किया तो तब का तब दिखेंगे। फिलहाल चांसेस ज्यादा लग नहीं रहा है, और 81,500, 600 पे नेक्स्ट सपोर्ट, ये टूटा तो 81,300, 200, और उसके बाद 81,000 के सपोर्ट लेवल पे अट्रैक्शन रहेगा। तो ये मैंने कल के वीडियो पे भी आप लोग के साथ शेयर किया था। सेटअप बेरिश है, और कल के वीडियो पे भी मैंने काफी दिनों बाद पहली बार आपने देखा होगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के बारे में मैंने बेरिश इंडिकेट दिया था, और मिक्स्ड व्यू मुझे देना पड़ा था, बिकॉज तब 82,000 को सस्टेन किया हुआ था। आज मिक्स्ड व्यू यहां पे आप रख सकते हो कि मिक्स्ड व्यू है, बिकॉज ऑफ ऑलमोस्ट क्लोज टू दिस 81,900 प्लस पे हम लोग है, तो 82,000 के बाउंड्री के आसपास, इसलिए मिक्स रख रहा हूं, वरना सेंटीमेंट हल्का डिक्लाइन साइड में है, यानी कि बे साइड में है, और बेयर ट्रैप का एक रिस्क वार्निंग मैं दे देता हूं, तो प्लीज केयरफुली ट्रेड कीजिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच वीडियो देख रहे, लाइक से सब्सक्राइब, एंड विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो।